कभी कभी हम सोचते हैं कि हर बात किसी से कह दें, लेकिन क्या वाकई जरूरी है? आज मैं तुम्हें 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, और साथ ही बताऊंगा चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। ये एक ऐसी कला है जो हर किसी के बस की नहीं। जब दुनिया हर बात जाहिर कर देने की आदत में जी रही हो, तब चुप रहना एक विद्रोह है, अपने अंदर की दुनिया को संभालने का विद्रोह। मैंने अपने जीवन में कई बार बोलकर पछताया है, लेकिन चुप रहकर कभी नहीं। नंबर 1, अपने अगले कदम की योजना। मैं क्या करने वाला हूं? जब भी मैं किसी को बता देता था कि मैं क्या प्लान कर रहा हूं, नौकरी बदलने वाला हूं, नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं, अजीब सी नजरें मिलती थी। कोई हौसला बढ़ाता नहीं था, बस शक करता था। फिर समझ आया, काम पहले, बात बाद में। जब तक चीजें हो न जाएं, उन्हें राज ही रहने दो। दुनिया से पहले तुम्हारा मन तुम्हारे फैसले पर विश्वास करे। नंबर 2, अपनी कमजोरियां। एक बार मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बता दिया कि मुझे भीड़ से डर लगता है। अगले ही महीने उसने मजाक में मुझे एक स्टेज पर चढ़ा दिया। भाई, तुझे तो डर लगता है ना? तब समझ आया, लोगों को अपनी कमजोरियां मत बताओ। कुछ उन्हें समझते हैं, कुछ उन्हें हथियार बना लेते हैं। नंबर 3, अपने अच्छे काम। मैंने एक अनाथ बच्चे की फीस भरी थी। अगले दिन किसी से कहा, जानते हो मैंने उसके लिए क्या किया? फिर अंदर से आवाज आई, क्या तुमने उसकी मदद उसके लिए की थी या खुद के अहंकार के लिए? नेक काम जितना छुपा हो उतना पाक होता है। नंबर 4, अपने परिवार के झगड़े। घर में किसी से अनबन हुई तो दोस्त को बता दिया। वो दोस्त एक दिन पार्टी में उसी बात को मजाक में कह गया, तेरे पापा तो वैसे भी गुस्सैल हैं। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप रहा। सीखा, परिवार के झगड़े दरवाजे के अंदर रहते हैं, बाहर सिर्फ इज्जत जाती है। नंबर 5, अपने सपने। एक बार मैंने कहा, मैं एक दिन किताब लिखूंगा। हंसी उड़ी, तेरे जैसे कितने हैं जो बस सोचते हैं। मैं चुप हो गया, लेकिन सपने नहीं रुके। अब मैंने खुद से कहा, जब तक सपना सच न हो किसी को मत बता, क्योंकि सपनों को नजर लग जाती है। नंबर 6, अपने पैसे या आमदनी। लोग पूछते कितना कमाते हो, मैं पहले बता देता था और फिर महसूस होता था नजरें बदल जाती हैं। जैसे ही लोग जान जाते हैं कि तुम कितना कमाते हो, वो तुम्हारे व्यवहार को पैसों से तौलते हैं। अब मैं कहता हूं, बस ईमानदारी से कमाता हूं, क्योंकि आमदनी का आंकड़ा नहीं, इंसानियत का मूल्य ज्यादा जरूरी है। अपने रिश्तों की गहराई। कभी कभी हम अपने पार्टनर के बारे में बहुत कुछ दोस्तों से शेयर कर देते हैं, उनका स्वभाव, आदतें, झगड़े, पर फिर रिश्ते का निजीपन खत्म हो जाता है। एक अच्छा रिश्ता वो है जो दिखावे से दूर, खामोशी में पनपे। रिश्तों को भी इज्जत चाहिए और वो चुप्पी से मिलती है। दूसरों की बातें। एक बार किसी ने मुझसे अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज बांटा। मैंने भरोसे वाले दोस्त को बता दिया, पर वो भरोसा एक चेन की तरह टूट गया। जो बात किसी और की है वो तुम्हारी नहीं, और जो राज बताया गया है वो इजाजत नहीं है जाहिर करने की। अपनी आध्यात्मिक यात्रा। मैंने जब पहली बार ध्यान किया था, एक गहराई से मिला था। अगले दिन सबको बताया, ध्यान में ये हुआ वो हुआ, और धीरे धीरे वो अनुभव फीका पड़ता गया। आध्यात्मिक अनुभव निजी होते हैं, जैसे दिल की धड़कन। उन्हें शब्दों में बांटते ही उनकी शुद्धता खो जाती है। अपने संघर्ष। हर कोई अपने संघर्ष के किस्से सोशल मीडिया पर डाल रहा है, देखो मैंने कितनी मेहनत की। पर जब मैं खुद के संघर्षों को खुद तक ही रखता हूं, तो वो मुझे भीतर से मजबूत बनाते हैं, किसी से सहानुभूति पाने का जरिया नहीं बनते। अपने घाव तब दिखाओ जब वो निशान बन चुके हों, खून रिश्ते वक्त नहीं। जो किस